हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं जीके के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं उनको लेके आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले भी बहुत सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे करवा रखे हैं, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब का है? 1986 का। लेकिन 2019 में इसमें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक्ट कौन सा बना दिया गया है? 2019 का एक्ट बना दिया गया है। तो अब उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब का हो गया है? 2019 का हो चुका है। और ये कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। और 1986 में ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये भी आया था, इसलिए मैंने ये साथ में लिख दिया। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दोनों 1986 में आए थे, लेकिन जो उपभोक्ता वाला है इसमें संशोधन कर दिया गया और ये अब 2019 का एक्ट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवन मेरिडियन नाम से साहित्य जगत में कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध हैं ओवन मेरिडियन नाम से? लिटन। अगर हम लिटन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये किसने लागू किया था? 1878 में लिटन ने शुरू किया था। सशस्त्र एक्ट लिटन के टाइम पर आया था। और जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये समाप्त किसने किया था? रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था रिपन ने। अगर हम रिपन की बात करें, रिपन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? रिपन को। इल्बर्ट बिल किसके टाइम पर पास हुआ था? रिपन के टाइम पर। और रिपन के टाइम पर ही 1881 में 10 के आधार पर जनगणना शुरू हुई थी। सबसे पहले जनगणना तो शुरू हुई थी मेयो के टाइम पर 1872 में, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं थी। तो उसके बाद 1881 में नियमित रूप से जनगणना किसके टाइम पर शुरू हुई थी? रिपन के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, संवाद उल कौमुदी पत्रिका मिरातुल अखबार किसकी हैं? तो ये किसके हैं संवाद उल कौमुदी? राजा राम मोहन राय की। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। और विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, इसके संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और इनका निधन कहाँ पर हुआ था? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर हम इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स देखें तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उन दोनों के बीच में हुआ था। और मीर जाफर है, उसकी गद्दारी के कारण जो सिराजुद्दौला है वो युद्ध हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया। उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल का पहला गवर्नर बन गया और इसने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था। और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। भारत के पहले वाइसराय कौन थे? केनिन। और ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पर कौन वाइसराय थे? केनिन। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? यही तो पहले थे और यही आखिरी थे। उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल इसका पद खत्म कर दिया गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। और इनको 1954 में भारत रत्न मिला था जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? जो पूना पैक्ट है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में। पूना की यरवदा जेल है वहाँ पर
पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। और यहाँ पर साइन किसने किए थे? उस टाइम पर तो महात्मा गांधी जेल में थे जब ये पूना पैक्ट हुआ, जेल में थे, यरवदा जेल में। लेकिन महात्मा गांधी ने जो पूना पैक्ट है उस पर साइन नहीं कर रखे, मदन मोहन मालवीय है उन्होंने साइन किए थे महात्मा गांधी की जगह। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में हुआ था। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इनकी समाधि स्थल कौन सी है? चैत्य भूमि। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी पुस्तक है। और मूक नायक इनकी पत्रिका है। 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, हिंद की चादर किसे कहते हैं? तो हिंद की चादर किसे कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को। और ये सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और जो गुरु तेग बहादुर हैं इनकी मृत्यु, मतलब इनको फांसी पर लटका दिया था किसने? औरंगजेब ने इनको फांसी पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एटना ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, ये दोनों कहाँ पर है? इटली में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है जिसे काला पानी की सज़ा कहते हैं ना। वीर सावरकर को मिली थी काला पानी की सज़ा, तो वो क्या है? सेलुलर जेल वीर सावरकर को मिली थी। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। और इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? एस्किमो के घर है उनको क्या कहते हैं? इग्लू। जो बर्फ़ के घर होते हैं ना वे होते हैं ये। एस्किमो एक जनजाति का नाम है, ये मतलब ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है भूमध्य सागर पर यहाँ पर। और तीनों की तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की कौन सी है? किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। गुजरात से प्रवेश करती है ये। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माई नदी। उल्टे यू आकार में ये नदी काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। और मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ये दोनों कहाँ पर हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है ये। और इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना। इससे पहले इसकी राजधानी नूसंतार कर दी थी। सबसे पहले इसकी राजधानी अस्ताना थी, उसके बाद नूसंतार कर दी, उसके बाद फिर से वापस अस्ताना कर दी है कजाकिस्तान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। निप्पन भी जापान को कहा जाता है। और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो जापान का शहर है हिरोशिमा, इस पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम फेंका था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम फेंका गया था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। और जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदो। और ओंसू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। और यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एल्ब्रूज, रूस में स्थित है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर हमसे पूछी जाए कि सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील, साइबेरिया, रूस में स्थित है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वोन झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील।
अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगर हम मैनचेस्टर की बात करें, ये जो मैनचेस्टर है ये स्थान कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और ये किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सिलेक्टेड हैं और बहुत बार पेपरों में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। एसएससी में तो बार बार रिपीट होते हैं, एचएसएससी में भी रिपीट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। आज तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। पहली महिला न्यायाधीश बनी थी कौन? फातिमा बीवी। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल कितना है? 124। अगर हमने रीट जारी करनी है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हिमाचल प्रदेश में बनी थी लीला सेठ। और हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो अन्ना चांडी, केरल की। अगर हम हाईकोर्ट के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 214 किसका है? आर्टिकल हाईकोर्ट का। और वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? 25। और अगर हमने रीट जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होने पर हमने हाईकोर्ट में रीट जारी करनी है तो आर्टिकल 226 के तहत हम रीट जारी कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में रीट जारी करनी है तो आर्टिकल 32 के तहत। और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की। इनका जो बचपन का नाम है वो क्या है? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वे कौन थे? ऋषभदेव। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर जैन 24वें नंबर के थे और अंतिम थे ये। जो इनका प्रतीक चिन्ह था महावीर जैन का वो क्या था? सिंह। और ऋषभदेव है इनका क्या था? सांड। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विधि या फिर कानून मंत्री कौन है? तो कौन थे पहले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट, यरवदा जेल में पूना की। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, 2012 से 2017 के बीच कौन राष्ट्रपति थे? तो 2012 और 2017 के बीच में कौन थे राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी। और 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और प्रणब मुखर्जी को 2019 में जो भारत रत्न दिए गए थे उनमें से एक कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो जो ये भारत रत्न है 1954 में देना शुरू किया गया था। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। 1954 में शुरू किया गया था और उस टाइम पर 3 व्यक्तियों को दिया गया था, CV रमन को, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन। इन 3 व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और 2019 में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है भारत के? श्री द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगर हम राष्ट्रपति के मेन आर्टिकल्स की बात देखें तो आर्टिकल 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और आर्टिकल 61 है उसमें क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 72 भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उसमें क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
मृत्युदंड उसी के अंदर शामिल है, यानी कि राष्ट्रपति कोई भी सज़ा है उसको क्षमा करवा सकता है आर्टिकल 72 के तहत। और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है NEFT की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसकी फुल फॉर्म है। और RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, और ये इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है और पहले भी बहुत बार पूछी जा रही है और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? RBI, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये क्या है इनकी फुल फॉर्म। और दोनों को कंट्रोल कौन करता है? RBI। अगर हम RBI की बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? 25वें नंबर के शक्तिकांत इनके गवर्नर हैं। और जब इसकी RBI की स्थापना की गई थी 1935 में, उस टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर था? कोलकाता में। और वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है असम के आधुनिक संस्थापक कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई असम के आधुनिक संस्थापक हैं। और असम में ही गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है, इन्हीं के नाम पर है ये एयरपोर्ट। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में स्थित है। अगर हम असम की बात करें तो असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप और प्रागज्योति। और ये बहुत बार SSC में पूछे गए हैं कि कामरूप किसका पुराना नाम है असम का। अगर हम असम के नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनके लिए बहुत फेमस है असम का। नामेरी ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, रायमोना नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? असम में। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि नदी द्वारा बनाया गया द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप असम में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर है, इसका संबंध किससे है? केंचुए से। केंचुए की खेती जो की जाती है वो क्या होती है? वर्मी कल्चर। और केंचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। अगर हम विटीकल्चर की बात करें तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। ओटिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और वन वर्ड में ये बहुत बार पूछा जाता है कि कीटों की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण राज सागर बांध है ये किसने करवाया इसका निर्माण? विश्वेश्वरैया ने। और जो ये बांध है ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक और बांध स्थित है, मैटूर बांध। और बहुत बार SSC में पूछा जाता है कि जो मैटूर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कावेरी नदी। और ये एक सदाबहार नदी है, मौसमी नदी। और जो विश्वेश्वरैया है इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। प्रवेश कौन से राज्य से करती है? गुजरात से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? रांची, झारखंड की राजधानी रांची। और कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माई नदी। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था? PSLV C11 2008 में भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया। अगर हम चंद्रयान सेकंड की बात करें तो GSLV MK3 इसके द्वारा चंद्रयान सेकंड 2019 में भेजा गया था, लेकिन इसकी
मतलब लॉन्चिंग तो सफलतापूर्वक होगी, लेकिन बीच में ये असफल हो गया था। और अब 2023 में कौन सा भेजा गया है? चंद्रयान-3 भेजा गया है। किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान-3 है ये लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और जिस पॉइंट पर ये उतरा है उस पॉइंट को क्या कहा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस दिन इसकी लैंडिंग हुई है? 23 अगस्त को। और उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने घोषणा की है। जो चंद्रयान-3 है ये दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को लैंडिंग हुई थी और उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगर हम मंगलयान की बात करें तो मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया था? PSLV-C-25 इसके द्वारा मंगलयान यानी कि मंगल मिशन है ये मंगलयान भेजा गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले भी कुछ क्लासेस ले रखी हैं जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस की, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।